नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भूगोल की इस श्रृंखला में। भूगोल की इस श्रृंखला में अभी हम पढ़ रहे थे गंगा नदी तंत्र को। इससे पहले हम सिंधु नदी को पढ़ चुके हैं। हम हिमालयन नदी तंत्र को पढ़ रहे थे, जिसमें सिंधु नदी तंत्र को संपूर्ण तरीके से हम पढ़ चुके हैं नोट्स के माध्यम से। अभी हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ रहे हैं। इससे पहले गंगा नदी तंत्र के 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ पढ़ रहे थे, उसमें बची हुई सहायक नदी को देखेंगे। एक बार हम मोटे तौर पर रिवीजन कर लें। जो गंगा नदी का उद्गम है, वो अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलकर उसका निर्माण होता है। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में आकर मिलती हैं, तो गंगा नदी का निर्माण होता है। और जो गंगा नदी, जैसे ये अलकनंदा आ रही है, इसी में भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर आती रहती है। फिर उसके बाद में ये देवप्रयाग में आकर आपस में मिल जाती हैं। फिर इसके बाद में गंगा नदी का निर्माण होता है। अब गंगा नदी के निर्माण में हम देख चुके हैं गंगा की सहायक नदियाँ। कुछ गंगा की बाईं तरफ से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं, कुछ दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं, जिनमें से हम गंगा नदी के कुछ सहायक नदियों को पढ़ चुके हैं। सहायक नदी उसे कहते हैं जो मुख्य नदी में आकर अपने जल को प्रवाहित करती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। अब अभी तक हम कितनी नदियों को देख चुके हैं? ये गंगा नदी तंत्र को पूरे अच्छे तरीके से पढ़े हैं। ये संतोपति ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, देवप्रयाग में आकर मिल जाती है, फिर गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी ऐसे यूपी, बिहार, उत्तराखंड से होते हुए हिमाचल प्रदेश, अन्य भारत के 14 राज्य में करीब इसका जल प्रवाहित होता है, जो गंगा नदी हमारी है। अब गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी यमुना है। यमुना की हम सहायक नदी को पढ़ चुके हैं। और हम गंगा नदी के सहायक नदी को पढ़ चुके हैं, रामगंगा को पढ़ चुके हैं, और घाघरा को पढ़ चुके हैं, गंडक को पढ़ चुके हैं, कोसी को पढ़ चुके हैं, और बची हुई नदियों को आज हम पढ़ रहे हैं। दामोदर नदी को पढ़ चुके हैं। महानंदा नदी से हमको पढ़ना है। महानंदा नदी है, जो इसका उद्गम देखें तो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। मुहाना गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में आकर मिलती है, महानंदा नदी जो है। अभी हम मैप से देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। अब हम देख लें इसे। जैसे महानंदा नदी देख सकते हैं, ये महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में आकर गंगा से मिल जाएगी। ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है। गंगा की पहली सहायक नदी है, जो सबसे पहले गंगा में आकर मिलती है, वो रामगंगा है। फिर उसके बाद में सबसे अंत में आकर मिलने वाली नदियाँ महानंदा हैं। और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो यमुनोत्री है। तो महानदी को हम देख चुके हैं। महानदी का उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल से होता है। इसका मुहाना यानी गंगा नदी में कहाँ आकर मिलती है? गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आकर गंगा नदी में आकर मिलती है। बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की अंतिम नदी है। उसके बाद में हम केन नदी देखेंगे। जो गंगा की सहायक नदी है, वो केन उद्गम कैमूर, कटनी, मध्य प्रदेश से होती है।
मोहाना यमुना नदी में मिलती है। जो यमुना की सहायक नदी है वो केन है। सिंधु बेतवा केन जो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। मोहाना इसका देखें तो उद्गम इसका कैमूर की पहाड़ी से होता है, कटनी मध्य प्रदेश में। कटनी जिला है जो मध्य प्रदेश में। सहायक नदी सोनार और उर्मिल है विशेषता। जो केन नदी पर परियोजनाएं चलती हैं, ढोंढन बांध परियोजना, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चलता है इस पर। शहर हम देखें तो केन नदी के किनारे बांदा पन्ना शहर है। नदी पर बने बांध से पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र प्रवाहित होता है। बेतवा नदी इसके बाद में पढ़ेंगे जो यमुना की सहायक नदी है। उद्गम कुंवारा गांव रायसेन एमपी यानी मध्य प्रदेश में कुंवारा गांव में होता है। मुहाना इसका देखें तो यमुना नदी यूपी हमीरपुर जिले में आकर मिलती है यमुना नदी में। इसकी सहायक नदी धसान है जिसे बीना भी कहा जाता है। परियोजना देखें तो माता टीला परियोजना या राजघाट परियोजना है। केन बेतवा लिंक है। ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चलता है वो दो सहायक नदी का एक प्रोजेक्ट है। अगर हम बेतवा नदी के किनारे बसे शहर की बात करें तो सांची, ओरछा, हमीरपुर, विदिशा, झांसी और ये सबसे प्रदूषित नदी है जो बेतवा नदी है। तो हम देख चुके हैं, एक बार इसे भी देख लेते हैं। जैसे हम पहले पढ़ भी चुके हैं इसे। गंगा नदी का अपवातन कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। भारत के अंदर सर्वाधिक लंबी और बड़ी नदी है। गंगा नदी के प्रयाग जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और जो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। विष्णु प्रयाग में मिलती है नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। नंद प्रयाग में पिंडर और अलकनंदा मिलती है। कर्ण प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। रुद्र प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। देव प्रयाग में जहाँ से गंगा का निर्माण होता है। इसको हम पढ़ चुके हैं पहले। जैसे गंगा नदी ये है, इसका निर्माण होने के बाद रामगंगा इसकी पहली सहायक नदी है और इसके अंत में आकर मिलने वाली सहायक नदी है जो महानंदा नदी है। इसके बाद में यमुना नदी आकर मिलती है। गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, कर्मनाशा, हुगली इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है। इससे एक शाखा पश्चिम बंगाल में चली जाती है हुगली नदी और एक बंगाल में चली जाती है जहाँ पर सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी की शाखा से मिलकर। ये हम पढ़ चुके हैं। पांच प्रयाग जैसे देख लें हम। यमुनोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। जो अलकनंदा नदी है संतोपति हिमानी से निकलती है ऐसे। फिर उसके बाद में अभी गंगा का निर्माण नहीं हुआ है। पहले हम इसे अच्छे तरीके से देखते हैं। पहले अलकनंदा नदी जो निकलती है, एक सेकंड, जो अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ में जो अलकनंदा नदी है संतोपति हिमानी से निकलती है ऐसे। फिर उसके बाद में केदारनाथ में जो मंदाकिनी ग्लेशियर है उसी से मंदाकिनी नदी निकलती है। फिर भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। तो 4 ग्लेशियर यमुनोत्री, गंगोत्री, मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकलती है, अलकनंदा नदी संतोपति हिमानी से निकलती है। इसे अब हम देखें तो जो अलकनंदा की जो सबसे
पहले सहायक नदी है वो धौली गंगा है, जो विष्णु प्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। और जो दूसरी सहायक नदी है अलकनंदा की वो नंदाकिनी है, जो नंद प्रयाग में आकर मिलती है अलकनंदा से। तीसरी इसकी जो सहायक नदी है पिंडर नदी है, जो कर्णप्रयाग में आकर इससे मिलती है। फिर उसके बाद में हम देखें तो मंदाकिनी नदी है, जो केदारनाथ की पहाड़ी से निकलती है, वो रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है अलकनंदा नदी से। फिर उसके बाद में गंगोत्री ग्लेशियर से है, जहाँ गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गोमुख ग्लेशियर से माना जाता है इसका उद्गम। लेकिन गंगा गंगोत्री से भागीरथी के रूप में इसका उद्गम होता है, और फिर ये अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में आकर मिल जाती है, जिसके बाद में इसका नाम गंगा पड़ता है। अब हम इतना देख चुके हैं। फिर ये प्रयागराज में इससे जो है वो यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुर से निकलकर आकर प्रयागराज में मिल जाती है। गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद में रामगंगा है, फिर गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है। फिर उसके बाद में इधर से आकर मिले सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदी हैं। गंगा की देखें हम तो एक शाखा जो पश्चिम बंगाल में बढ़ जाती है फरक्का बैराज से, एक हुगली चली जाती है जहां कोलकाता बंदरगाह स्थित है, एक शाखा चली जाती है बंगाल में। जैसे गंगा एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। गंगा नदी का जैसे उद्गम हुआ तो यमुनोत्री ग्लेशियर से जो गंगोत्री ग्लेशियर से है, उसका जब निर्माण गंगा का होता है तब उसका नाम भागीरथी होता है। फिर वो जब अलकनंदा नदी से आकर मिलती है, जैसे अभी हम देखते थे, कहाँ देखे थे, ये जैसे गंगा नदी का नाम, जैसे गंगा नदी कहाँ पड़ता है, जो भागीरथी नदी है वो गंगा के रूप में बाद में जानी जाएगी। पहले तो ये गंगा भागीरथी के रूप में जानी जाती है। जैसे भागीरथी नदी आकर अलकनंदा नदी में देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। फिर उसके बाद में गंगा का निर्माण होता है। गंगा का जो निर्माण होता है ऋषिकेश के बाद में गंगा कही जाती है। कहाँ तक गंगा कही जाती है इसको हम देखें तो फिर गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद में ये फरक्का बैराज से 2 भागों में बढ़ जाती है, कोलकाता में चला जाता है। ये फरक्का बैराज क्यों बनाया गया था? क्योंकि कोलकाता बंदरगाह में अवसाद इकट्ठा होने के कारण जो नाव हैं या जो शिप हैं, पत्तन हैं, बड़े बड़े जहाज जो परिवहन के साधन, उनके आने जाने में अधिक कठिनाई होती थी जल स्तर कम होने के कारण। इसलिए गंगा नदी की एक शाखा को हुगली को मोड़ दिया गया है। फिर एक शाखा जो है वो बंगाल में चली जाती है। जो पश्चिम बंगाल से में जब गंगा नदी पहुंचती है तो इसका नाम फिर से भागीरथी कहा जाता है। और जब ये बंगाल में पहुंचती है गंगा नदी, तब इसी को पद्मा कहा जाता है। गंगा का नाम पश्चिम बंगाल से लेकर यहाँ तक देवप्रयाग के मिलने के बाद यहाँ तक गंगा कहा जाता है। और उसके बाद में इसे पश्चिम बंगाल में पुनः भागीरथी कहा जाता है, और जब ये बंगाल में पहुँचती है तब इसे पद्मा कहा जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बंगाल में जिसे जमुना कहा जाता है, और ये दोनों आकर पद्मा और मेघना आपस में मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। आई बात समझ में? अब इसमें
थोड़ा सा शार्ट में लिखा है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख स्थान पर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है, जो प्रयागराज में नदी अलकनंदा से मिलने के बाद में देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के मिलने के बाद में गंगा कहलाती है। इसे भी नोट कर सकते हैं। फिर बहुत ही अच्छे तरीके से है इसमें गंगा नदी का निर्माण हुआ। गंगा नदी यहाँ से चल दी अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद में। ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, दोनों मिलकर गंगा का निर्माण की। फिर गंगा का निर्माण ऐसे चलता गंगा चला आया पश्चिम बंगाल तक। फिर उसके बाद में इसकी सहायक नदी यमुना है। फिर उसके बाद में इसकी जो बाएं तरफ से मिलने वाली रामगंगा पहली जो सहायक नदी है। फिर उसके बाद में गोमती है। फिर घाघरा है। घाघरा, सरयू, शारदा, राप्ती, तीन नदियों का मिलने के बाद बनती है घाघरा की जो सहायक नदियां हैं सरयू, शारदा, ताप्ती हैं। फिर उसके बाद में गंडक नदी है। फिर बूढ़ी गंडक नदी है जो इसकी सहायक नदी है। कोसी नदी है इसकी सहायक नदी है, जो बिहार जो मतलब नेपाल में जिसे सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 7 नदियों से होता है, इसलिए इसे सप्तकोसी कहा जाता है। फिर गंगा की जो सबसे बाद में आकर मिलने वाली जो सहायक नदी है वो महानंदा है। फिर उसके बाद में यमुना की सहायक नदी देखें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन ये गंगा की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, जो बिहार पटना में गंगा से मिल जाती है। इसको हम देख चुके हैं अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पढ़ लिया है। इसका नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद।